में नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करती हूं आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि दो फ़ायदे हैं। मैं रोज़ लाइव आती हूं मेरे चैनल पे रात को 10 बजे से 11 बजे तक, जहां मैं आपकी लाइव आपके सवालों के जवाब देती हूं टैरो कार्ड के माध्यम से, बहुत बार ऐसे ही बात करके। काफ़ी बार मैं साइकिक रीडिंग्स भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपका फ़ायदा होगा कि आप मेरे से लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं हर रोज़ आपके टैरोज़ के ऊपर आपके रीडिंग्स में लेकर आती हूँ और टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ में लेकर आती हूँ। तो आइए, आज का जो हमारा वीडियो है अभी हम शुरू करते हैं। आज का जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ वो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक। किस तरह से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, YouTube में आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लेकिन सब लोग ऐसे मैनिफेस्ट करो, लेकिन एक कारगर, एक सिद्ध तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की वो टेक्निक मैं आज आपको इस तरह से बता रही हूँ। आपने एंजल नंबर्स के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको आज एक एंजल नंबर से ही आप किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो एंजल नंबर है 555। 555 यानी जब भी आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बार 555 दिखे, जैसे आप कहीं आ रहे जा रहे हैं, आपको गाड़ियों के नंबर में 555 दिख रहा है, आप कहीं कोई टिकट खरीद रहे हैं उसमें 555 आ रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं आपको 5 नंबर पीछा कर रहा है, जैसे कि कहीं पे आपने सामान खरीदा, बिल भी 555 के संख्या में हो गया। दैट मीन्स यूनिवर्स इज स्ट्रांगली गिविंग यू सम इंट्यूशन या कोई सिग्नल आपको दे रहे हैं कि बॉस आपके जीवन में बदलाव आने वाला है या बदलाव आ रहा है या बदलाव घटित होने वाला है। तो आप इसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो 555 टेक्निक की मैं आज आपको एक जादुई टेक्निक बताती हूँ, जिससे आपकी हर वस्तु, हर विषय जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो 555 क्या होता है? 555 यानी चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी आपको ये करना कैसे है? बहुत ही सिंपल टेक्निक है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, बस इसको फॉलो करिए और 100% ये वर्कआउट करता है। दोस्तों, मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई की है, मुझे सक्सेस मिला है या मुझे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि करना कैसे है। 555 तो आप क्या करोगे? 5 × 55। जी हाँ, इस तरह से होगा। 5 × 55 क्या होगा? तो इसके लिए आपको किन किन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी एक नई किताब की कॉपी, जिसमें हम नोट्स लिखते हैं, एक कॉपी, एक नई पेन। जी हाँ, एक नई कॉपी, एक नई पेन, ये दो ही चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया 5 × 55। तो आप क्या करेंगे? जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, अभी यहाँ पे आपको लालची नहीं होना है। अभी आप क्या करोगे? एक वक्त में एक ही विश को आप मैनिफेस्ट करोगे, एक से ज़्यादा आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना तो माइंड ही कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए एक टाइम में एक विश को हम मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपकी जो भी विश है, आप क्या करोगे? एक किताब लेकर आओगे, और ये कोई भी दिन आप शुरू कर सकते हो। इसके लिए ऐसा कोई डेट और तारीख और मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी है, मैं आपको बताऊंगी। अभी आप क्या करना है? एक किताब लेके आई आपने, एक कॉपी लेके आई, और एक पेन भी आपको संग संग खरीदना है। फिर उसके बाद आप घर आएंगे और आपको, मान लीजिए कल से करना है, तो आपको देखना है कि आज अगर आपने सुबह 11 बजे आपने आज का मैनिफेस्टेशन लिखा है, तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी मैं आपको बता रही हूँ। रोज एक ही कॉपी, वही कॉपी में आप लिखेंगे और वही सेम पेन आप यूज़ करेंगे, पेन भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब हम पेन बदलते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बदलती है, हैंडराइटिंग बदलती है तो लिखने का स्पीड बदलता है, लिखने का स्पीड बदलता है तो माइंड के विचार बदलते हैं, फिर हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं होता। इसीलिए ये सावधानी है कि एक ही किताब आप यूज़ करोगे और रोज़ सेम पेन आप यूज़ करोगे। और जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोशिश कीजिएगा कि वो एक सिंगल लाइन में आए। मतलब ऐसा नहीं कि आप पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख रहे हैं मैनिफेस्टेशन के, नहीं,
आपको उसको कंपाइल करके एक सिंगल वर्ड में उसको कंपोज करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका डिजायर है वो एक लाइन में आना चाहिए। इस तरह से आप उसको बनाइए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक निर्धारित समय होगा रोज, जैसे आज आपका पहला दिन है, आपने 11 बजे शुरू किया है, तो आप ध्यान रखिएगा आप कल भी 11 बजे ही करेंगे। ठीक है, फिर वो रात के 11 बजे हो या दिन के 11 बजे, कोई एक ही समय आपका होना चाहिए। अगर दिन में 11 बजे किया है तो दिन में 11 बजे, अगर रात को 11 बजे किया है तो रात को, मतलब जो भी समय पे आपने पहले दिन शुरू किया है वही समय को आपको अगले 5 दिन तक कंटिन्यू करना है। ओके, और स्थान, एक ही स्थान, मान लीजिए आप आज पहले दिन जो जगह पर, जो स्थान पर बैठ के आपने लिखा था वही स्थान पे आप रहेंगे। एवरी डे आप सेम प्लेस पे बैठ के उस अफर्मेशन को या उस आपके गोल को आप लिखोगे। ठीक है, तो आपको सेम बुक, सेम पेन, सेम प्लेस और सेम टाइम ये फॉलो करना है। और आप कितनी बार लिखेंगे, जो भी आपका गोल है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको आप अगले 5 दिनों तक 55 टाइम्स लिखेंगे, यानी 55 बार लिखेंगे। 5 × 55, 5 दिन तक 55 बार लिखेंगे। और ये लिखते वक्त सबसे पहली चीज मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप लॉजिक लगाओगे तो मेरा मैजिक आपके लिए काम नहीं करेगा, तो बिल्कुल भी लॉजिक मत लगाइए। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको ये चीज करनी है। एवरी डे आपको लिखना है। और अगर आप ऐसे लिख रहे हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये गलत है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए ऐसा नहीं लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप यूनिवर्स को थैंक यू कहोगे, धन्यवाद कहोगे, किस लिए? थैंक यू फॉर गिविंग मी फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। आपने यहाँ पे ये नहीं लिखा फॉर गिविंग मी दिस अमाउंट और फिर गिविंग मी दैट अमाउंट, नहीं, ये अमाउंट और वो अमाउंट क्यों? यूनिवर्स तो अनंत है ना, वो तो आपको छप्पड़ फाड़ के दे सकता है। उसके पास कोई संख्या देने की क्या जरूरत है, हमें अनंत में चाहिए, है ना। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, मजेदार चीज। तो इस तरह से आपको आपका जो भी डिजायर है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है और 1 वर्ड में लिखना है और इस तरह से लिखना है। क्योंकि यूनिवर्स शायद हो सकता है आपको कई मिलियन रुपए देना चाहता है, कई अरबों खरबों रुपए देना चाहता है, और आप रोज लिख रहे हो मुझे 10 लाख दो, मुझे 10 लाख दो, मुझे 10 लाख दो, है ना, तो गलत हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने सेंटेंसेस को बहुत केयरफुली आप कीजिएगा और पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कीजिएगा। और मैंने जो सावधानियां बताई है वो सावधानियों के साथ इसे कीजिएगा और आप देखिए किस तरह से आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। क्योंकि जब आप एक जगह बैठ के एक ही चीज को हर रोज एक ही समय पे करते हैं, और ध्यान रहे इस वक्त आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से आप बैठ के ये लिखिए। भले आपको 30 मिनट्स लग रहे, 40 मिनट्स लग रहे या 60 मिनट्स लग रहे, उसको महसूस करते हुए सेम भावना के साथ। जी हाँ, भावना भी हर रोज वही होनी चाहिए। यार ऐसा नहीं है कि 2 दिन लिख के थक गए, अब एक कंटाला एनर्जी के साथ हम लिख रहे हैं कि यार अभी चालू किया है तो चलो खत्म करना है, ऐसे बोल के नहीं। सेम एनर्जी, सेम फीलिंग्स भी होना बहुत बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। सो इस तरह से जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो मैं आपको लिख कर देती हूँ 100% गारंटी, आपकी चीजें आप बिल्कुल ये 555 टेक्निक के साथ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिस इज, मैंने खुद अपने जीवन में इसको अनुभव किया है, मैंने इसका फायदा लिया है, उसके बाद ही मैंने आपको ये चीज यहाँ पे अपने चैनल पे बता रही हूँ कि दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आप ये जरूर करेंगे और मुझे इसका रिजल्ट आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के देंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन 6ठे दिन ही पूरी हो गई, किसी किसी की थोड़ा समय लगा, लेकिन हुई जरूर है। सब कुछ निर्भर करता है कि आपके इंटेंशंस कैसे हैं और आपने कितनी शिद्दत से जो है उसको पाने की आरजू है आपके अंदर, उसको पाने की लगन है आपके अंदर। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपके अंदर कोई चीज को पाने की, वो शिद्दत से पाने की, जब आपके अंदर वो एक लगन से आप कोई वस्तु करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको उसके लिए ब्लेस करती है। तो प्लीज आप ये करिएगा और पूरे शिद्दत के साथ करिएगा और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये करने के बाद आपके साथ क्या चमत्कार घटित हुआ है। तो इसी के साथ आज ये वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। फिर से मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कुछ और
रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए आत्म नमस्ते।